बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इस समय भारत को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो, जिम्मेदारी भारत की। शेख हसीना बयान दे, जिम्मेदारी भारत की। लेकिन भारत ये चुपकर सह लेगा और बर्दाश्त कर लेगा, ये हो नहीं सकता। बांग्लादेश को भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद बांग्लादेश खुद परेशान हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत बांग्लादेश संबंधों और शेख हसीना के हाल के बयान पर आई बांग्लादेश की प्रतिक्रिया को लेकर जवाब दिया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश को शेख हसीना मामले पर अच्छे से समझाया गया है। भारत के साथ नाम जोड़कर शेख हसीना के बयान के साथ खिलवाड़ करने वाले बांग्लादेश को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ रहा है और इन सब के बीच जानकारी सामने आई कि भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब करके बांग्लादेश की स्थिति को लेकर जवाब मांगा और साथ ही अपना पक्ष साफ किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूर इस्लाम को शाम 5 बजे साउथ ब्लॉक में समन किया गया था। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि शेख हसीना का बयान उनका निजी बयान है और उसे भारत से जोड़ना ठीक नहीं है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश संबंधों में आ रही समस्याओं पर चर्चा करना और आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता को दोबारा स्थापित करना था। भारत ने हाल के कुछ बयानों पर आपत्ति तक जताई, जिनमें बांग्लादेश के अधिकारी और मंत्री भारत को घसीटकर ऊल जलूल बयान दे रहे थे। भारत ने इस बात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ये बयान न केवल गलतफहमी फैलाने वाले हैं, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मकता भी बढ़ा रही है। रणधीर जायसवाल ने पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना के विवादास्पद बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान उनके व्यक्तिगत बयान हैं। इन्हें भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति से जोड़ना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है, लेकिन गलतफहमियों से बचना आवश्यक है। बता दें 6 फरवरी को जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश में प्रदर्शन करना था, तब शेख हसीना ने फेसबुक के जरिए से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन उनकी हत्या के लिए था। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा कि वो मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में अपने आवास पर हुए हमले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे घर को आग क्यों लगाई? मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगती हूँ। क्या मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? तो इतना अपमान क्यों? इस हमले पर दुख जताते हुए हसीना ने कहा कि मेरी और मेरी बहन की जो यादें बची थी वो सब अब मिट चुकी हैं। घर जलाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। इसी बयान पर मोहम्मद यूनुस सरकार में टिप्पणियां शुरू हो गई और इसे भारत में रह रही शेख हसीना के साथ साथ भारत से भी जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।